जाली भी लगाई है ना, तो उसके अंदर हाथ देकर भी ले जाएंगे। पांच पपीते निकाल लिए इनको। मैं ना ऊपर वाले गांव में जा रही हूँ। फूल देखो ऊपर कराल के। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से। इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों ही निकल गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हमारे तो पहाड़ों की सड़कें होती हैं ऊपर नीचे, और सड़कों पर ही चढ़ाई भी आती है। तो मैंने सोचा आज मैं कर लूँ योगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आज निकल गए थे। इतना प्यारा लग रहा था, चिड़िया की चहचहाहट, मतलब इतने पेड़ पौधे हो रखे हैं यहाँ पर। तो चिड़िया तो सुबह सुबह ना आपको जगा ही देंगी यहाँ पर। तो मैंने आज योगा ही किया सुबह ही। यहाँ पर वैसे सड़क है, सड़क में बैठी हूँ मैं योगा करने के लिए, पर कोई गाड़ी यहाँ आती जाती नहीं है सुबह ही। तो मैंने यहाँ पर ध्यान लगाया, योगा किया और छोटी मोटी एक्सरसाइज भी की। बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे का नज़ारा भी देखकर ना, ऐसे नदी बह रही थी और गांव छोटे छोटे दिख रहे थे ना। ऐसे वाला सुकून सिर्फ हमें गांव में ही मिल सकता है। इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं यहाँ पर, इतना प्यारा लग रहा है ना। पर कुछ टाइम के लिए ये यहाँ से तोड़ कर लेकर चले जाते हैं। जाली भी लगाई है ना, तो उसके अंदर हाथ देकर भी ले जाएंगे। रास्ता है ना बाहर से। यहाँ हस्बैंड जी दे रहे हैं फूलों को पानी। बारिश नहीं हो रही, बस तूफान ही तूफान डेली चला होता है, तो इनको पानी की भी जरूरत होती है। इतना फूल आ रहा है ना, आप देख सकते हैं कितना फूल आया है। मॉर्निंग वॉक से आते ही सबसे पहले मैं नहा ली थी, नहाना धोना कर लिया था, बालों को कंघा बंगा लगाया। तो मैं देखने लगी कि मंदिर में तो धूप है ही नहीं, अब मैं पूजा कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना बाहर वाली क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बरामदे को ही धुलना शुरू किया है, पानी डालकर धुल रही हूँ मैं। आजकल चल रही है आंधी तूफान, इतना ज़्यादा डेली तूफान आता है तो धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है। और लगे हाथों मैंने ना आंगन को भी धो दिया। ये फूलों को पानी दे रहे थे हस्बैंड जी, तो यहाँ पर पानी की पाइप लगाई हुई थी। मैंने सोचा आंगन को भी मैं धुल देती हूँ, यहाँ भी धूल मिट्टी हो रखी है। तो साथ में हस्बैंड जी ने भी मेरी हेल्प करवा दी, और यहाँ पर दोनों ने मिलकर हमने आंगन भी साथ साथ में ही धुल दिया। वैसे आजकल थोड़ा फर्क है धूल मिट्टी, क्योंकि गांव में आजकल खेती हो रखी है तो धूल थोड़ी कम आती है, पर जब खेती नहीं होती है तो धूल ठीक ठाक ही होती है। तो चलिए जी, जो घर का मंदिर है ना मेरा, इसमें मैंने धूप बाती कर दी है। धूप बाती कर दी है। वैसे लेट हो गई, मैं इतना जल्दी जागी थी। क्या हुआ कि ये खत्म हो गया था मेरा धूप, और कल रात को भी दीक्षु को भेजा तो दुकान बंद थी। और गांव में सुबह सुबह तो दुकानें इतनी जल्दी खुलती नहीं है, तो बस अभी खोली दुकानों ने तो धूप लाया, तो मैंने दिया बाती किया। पर उससे पहले जो है पूरा आंगन बरामदा वगैरह धुल दिया और फूलों को भी पानी दे दिया है। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं जाऊंगी सामने जो मंदिर पड़ता है ना, संतोषी माता का, हमारे घर के सामने, वहां जाऊंगी मैं। तो चलिए सबसे पहले मैं धूप ले लेती हूँ।
फूल ले लिए मैंने 2 और यहाँ सीधा देख रहे हैं घर के सामने ही है हमारे मंदिर, संतोषी माता का मंदिर है और साथ में शिव जी की भी पिंडी वगैरह यहाँ पर रखी है, शिवलिंग रखी हुई है, तो शिव जी का भी मंदिर है। ये संतोषी माता जी के मंदिर है और ये हमारे गांव की है। सारे गांव वाले यहाँ पर पूजा करने आते हैं और सुबह सुबह ही यहाँ पर लगा होता है भजन कीर्तन। बिल्कुल इतना प्यारा लगता है ना, घर के सामने मंदिर और भजन कीर्तन। सुबह ही जब आँख खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव जैसी वाइब आती है। और यहाँ शिवलिंग पर भी मैंने जल चढ़ा लिया था साथ साथ में ही, दोनों मंदिर साथ साथ में ही हैं। और यहाँ से जो है हमारे गांव का व्यू भी ठीक ठाक ही मिल जाता है, लगभग आधा गांव हमारा यहाँ से मिल जाता है। तो गांव में भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी हो रही है मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ देसी वाले आलू। धुल लिए मैंने, मैं छिलकों के साथ ही बनाऊंगी इसको ना, क्योंकि ये देसी आलू होते हैं, इनके छिलके नहीं उतारे जाते, छिलके के साथ ही ये टेस्टी होते हैं। तो ये मैंने प्लेट में धुल लिए और साथ में ना हरा धनिया और हरा प्याज ये डालूंगी, मैं पूरा कट करके डालूंगी। क्या ही टेस्टी वाली भुर्जी बनती है। तो चलिए जी, ब्रेकफास्ट की थाली मेरी लग चुकी है। चपाती और आलू की सब्जी, जो बिल्कुल देसी पहाड़ी आलू, और दूध का भी मैंने साथ में एक मग ले लिया है फुल मलाई डाल करके। किचन का काम मैंने सारा कंप्लीट कर दिया और कल गए थे रिंग सेरेमनी में। मैंने पूरे यहाँ पर 3-4 गाउन भी निकाल दिए थे, बारी बारी परखे थे और यहाँ पड़े हुए हैं, इनकी मैं अच्छे से तय बनाकर करूंगी क्लोज। और साथ में साड़ी वगैरह भी निकाली थी, वो तो मैंने कल ही क्लोज कर दी थी साथ साथ में, पर ये बचे हैं, इनको मैं तेल लगा लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मेरे को आज घर की क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा, क्योंकि टाइम लग ही नहीं रहा है इतने 4-5 दिनों से, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए पहले तो मैं इनको क्लोज कर लेती हूँ। तो ये जो गाउन है मेरा पर्पल कलर का, जिसकी अभी मैं तेल लगा रही हूँ, इसमें लगे हुए हैं शीशे जैसे, तो उनकी नोक जैसी इतनी पैनी है ना, तो इसको तो उतारने में लगाने में भी डर लगता है। और प्रिंस के पापा जब मैं कल गाड़ी में बैठी तो ये बोल रहे थे कि तूने ना पूरी गाड़ी की सीटें कट कर देनी है इन शीशों से, पर बच गए, कुछ नहीं हुआ, कट वगैरह नहीं लगे। और ये सारे गाउन मैंने वापस रख दिए उसकी जगह पर। साथ में और भी कपड़े थे एक्स्ट्रा, उनकी भी मैंने तय बना कर रख दी, जो धुलने वाले थे पीछे मशीन में डाल दिए और बेड वगैरह बना दिए। अभी पहुंच गई हूँ मैं बच्चों के बेड में। प्रिंस हमारा तो चंडीगढ़ में ही है, सिर्फ दीक्षु ही है यहाँ पर, तो वो कभी कभी हमारे साथ सो लेता है, कभी कभी अकेला सोता है। तो पुदीना रखा था मैंने सुखाने के लिए, ऐसे ही रूम में रहने दिया था, धीरे धीरे सूख गया है। इसका मैंने हाथों से ही अच्छे से मैश करके एक चूर्ण जैसा बना लिया और लिफाफे में पॉलिथीन में डाल लिया। इसको मैं चंडीगढ़ ले जाऊंगी और कंटेनर में भर दूंगी, बढ़िया ना हो जाएगा मेरे को यूज़ करने के लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, पिछली बार भी आई थी तो सुखा कर लेकर चली गई थी मैं। और अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और पीछे आप देख रहे हैं मशीन भी साथ साथ में मैंने लगा दी है। बीच बीच में मैं कपड़े भी धुलती रहती हूँ। मैं किचन गार्डन में आ गई हूँ अभी, और पपीते ना बढ़िया जैसे पक गए, कम से कम 5-6 पपीते तो पक ही गए। इनको गिराते हैं पहले। एक तो ऊंचाई भी होता है, इतनी ऊंचाई में कौन मैंने तो ट्राई कर लिया, मेरे से तो गिरे नहीं। अब हस्बैंड जी ट्राई करने लगे क्योंकि ऊपर पहुंच गए चोटी पर।
ये पपीता सूखने ही लग पड़ा था बिल्कुल ही। अभी ना नई नई कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो गई है। इसके ऊपर ओले गिरे थे, इतने भारी वाले ओले, तो सिर्फ यही बचा हुआ था तना ही तना, और ऊपर के सारे पत्ते गिर चुके थे। पर अभी ना नई कॉम्प्लेन निकलना हो गई है शुरू। कैच 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 दो इकट्ठे गिराए, एक कैच कर लिया, एक गिर गया। ओए थल्ले थे भिंडियां लगाई हैं, भिंडी लगाई हुई है नीचे पूरी दब गई होंगी आधी तो पाँव से। ये ठीक बस आया है ना। तो चलिए जी, यहाँ पर निकल गए 5 पपीते। 5 पपीते निकाल लिए, इनको अंदर रखते हैं। पकाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ना गर्मियाँ, इनको ऐसे रख छोड़ेंगे, दिन का एक एक खाते रहेंगे। नेचुरली पक गए हैं ये ऊपर ही। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना, ऐसे ही रखेंगे तो भी ये पक जाएंगे। चलिए अंदर रखते हैं इनको। बस लास्ट काम मेरा पोछा बचा था, तो पूरे रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं हॉल में। हॉल से सीधा मैं पीछे जाऊंगी स्टोर में, बस वहाँ की क्लीनिंग करनी है। तो चलिए जी, घर में तो मेरे पूरे झाड़ू पोछा लग चुका है और डस्टिंग भी कर दी मैंने, जो मेरे फर्नीचर और बेड वगैरह थे उनकी। और अभी मैंने ड्राई कर दिए हैं कपड़े और इनको डाला दी हूँ ऊपर। धूप लगी है बाहर तगड़े वाली, टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका, कोई पता नहीं चला। सुबह की बस सफाई में ही लगी हुई हूँ। चलिए मैं डाल कर आती हूँ सबसे पहले ऊपर कपड़े। कपड़े डाल दिए मैंने ऊपर। धूप है ना इतनी तेज, आंखें बंद हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा। एक तो मेरा क्लिप वाला डब्बा पता नहीं कहाँ चले गए, इसमें डाले हैं कपड़े में मैंने क्लिप, मिल ही नहीं रहा है कहाँ रखा हो डब्बा। मैंने सोचा ऊपर छत पर रह गया होगा जब मैंने पिछली बार कपड़े डाले, पर छत पर भी नहीं दिख रहा है। अंदर भी मैंने ढूंढा क्लिप डालने वाला डब्बा, अंदर अंधेरा कहाँ, ये निकला अंदर कमरे के अंदर। एकदम बाहर से आई ना, मेरे को एकदम बाहर से आई तो अंदर देख रही हूँ, बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाल जो मेरे बिखरे हुए हैं पूरे। अभी टाइम हुआ है दिन के 3 और बस टोटली आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट किया। और अभी मैं ना ऊपर वाले गांव में जा रही हूँ किसी का हाल चाल पूछने। गांव में ऐसा होता है, कोई बीमार हुए कुछ क्या, तो बस इसी के लिए जा रही हूँ। और बादल आ गए हल्के हल्के, और सामने जो मंदिर है ना हमारे घर के सामने, वहाँ भजन कीर्तन चला हुआ इतना बढ़िया। तो बस आधा घंटा रेस्ट किया, मैं सुन रही थी भजन कीर्तन। गांव में ऐसा चलता है, इतना काम होता है पशुओं का, खेती का, पर फिर भी दिन को सब भी ना थोड़े टाइम के लिए, दिन में फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। नवरात्रि पड़े हुए हैं और भजन कीर्तन करने यहाँ ना दिन को आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतने बिजी शेड्यूल में इतना काम होता है गांव में, फिर भी लेडीजें जरूर भजन कीर्तन करती रहती हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ ऊपर वाले गांव में, और हस्बैंड जी यहाँ से आ रहे हैं ऊपर वाले गांव से वापस। हाँ, फूल देखो ऊपर कराल के, बिल्कुल वाइट कलर के। तूफान आ गया, आंधी तूफान। अभी टाइम हुआ है 5:30 और मैं बना रही थी डिनर में आज कड़ी चावल मैं बना रही थी। कड़ी को तड़का लगाकर मैंने एक साइड रख दिया, चावल रखे, और मौसम में इतना बढ़िया हो गया, मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा यहाँ का वेदर दिखा लूं। तो पहले तो इतना तूफान आया, इतनी आंधी तूफान चला, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया।
और अभी ना सामने इतनी बढ़िया बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की। लाइट चली गई है आज हमारी, अभी गई बस 5-10 मिनट पहले। अभी हो गया हमारे रात के खाने का टाइम और कढ़ी पहले बनाकर रख दी थी और बूंदी मैंने अभी डाली, क्योंकि ये सेंसिटिव होती है, बिल्कुल उबलते में डालनी तो ये घुल जाती है। बस खाने से 5 मिनट पहले डाली और प्लेटों में मैंने खाना डाल दिया। दीक्षु आज चला गया था डलोजी अपने फ्रेंड, जो उसके पहले के फ्रेंड थे ना स्कूल टाइम के, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ता है डलोजी, उनके साथ मिलने के लिए। तो बस 2 ही प्लेट लगी हुई है और इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।